हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टेक सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग ITR 5 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन ये रिटर्न फाइल कर सकता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक ITR 1, ITR 2, 3 एंड 4 के बारे में कुछ बात की है। कौन लोग फाइल कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब ओवरव्यूज हमने लिए हैं। ठीक है, अभी आज ITR 5 के बारे में बात करते हैं। माय नेम इज़ महेंद्र, जैसे मैंने बताया, एंड बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है टैक्सेशन में तो आप हमारी कुछ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टैक्स के बारे में पता चल सकता है। काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी डाला हुआ है और मैं डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ, तो आपको इंटरेस्ट है तो आप ये हेल्प ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैं बताता हूँ, ये वीडियो मैंडेटरी है भाई, आपको देखना ही है। नॉलेज की वैल्यू है, और अगर 8-10 मिनट में कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है तो भाई बिल्कुल ठीक है। ITR 5 के बारे में बात करते हैं। अभी तक देखो, ITR 1, 2, 3 जो हम लोग ने सीखा था ना, कौन कौन फाइल करते हैं बेसिकली। ITR 1, 2, 3 सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF ही करते थे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। टोटल 7 फॉर्म होते हैं। 1, 2, 3 कौन करता है? सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF। 4 में पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह भी आ जाती है, और कोई प्रोफेशनल है तो वो भी आ जाता है। वो सिर्फ प्रिजम्पटिव बेसिस के लिए होता है। मतलब समझो कि मैं क्या हूँ, कंपनी हूँ, मैं कोई और हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म हूँ, मैं समझो पार्टनरशिप फॉर्म हूँ, और मुझे प्रिजम्पटिव बेसिस नहीं लेना, मतलब 44 AD या 44 ADA वाले सेक्शंस नहीं लेने। तो मेरे लिए क्या रास्ता बनता है सर? आपके लिए सर रास्ता ये बनता है कि आप ITR 5 में आओ, क्योंकि 1, 2, 3 में तो सिर्फ इंडिविजुअल HUF आएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म आ ही नहीं सकता। सिंपल। 4 में सिर्फ वही लोग आएंगे जो प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं। मतलब आप क्या करते हो, स्पेसिफिक परसेंटेज दिखा देते हो। मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। 5 में बोला है कि कुछ और असेसिस को यहाँ पे कवर किया जाएगा जो अपना रिटर्न ITR 5 में भर सकते हैं। बस ITR 5 में अपने को यही समझना है कि कौन ITR 5 में रिटर्न फाइल कर सकता है। ज्यादा एकदम इन डिटेल नहीं जाना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल HUF यहाँ आ ही नहीं सकते। करेक्ट है, प्रिजम्पटिव वाले यहाँ आ नहीं सकते। कंपनीज जो होगी वो ITR 6 में जाएगी। करेक्ट है, और ITR 7 में कुछ एक्सेप्शनल पर्सन जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन ITR 5 भरता है। तो ITR 5 में सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म्स, जितनी भी पार्टनरशिप फर्म होगी, अगर वो प्रिजम्पटिव बेसिस ऑप्ट नहीं करती तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न यहाँ भरना पड़ेगा। LLPs, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पे रिटर्न फाइल करेगी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? कोई दो कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक कंपनी है, ऐसा कुछ है जिन्होंने मिलके कोई जॉइंट वेंचर बनाया है, एक साथ ग्रुपिंग करके कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या फर्क है पता है? यहाँ पे एसोसिएशन किसका है? पर्संस का है। यहाँ पे बॉडी किसका है? इंडिविजुअल का है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? मैं हूं, आप हो, सब लोग इंडिविजुअल है। करेक्ट है, पर पर्संस का मतलब इंडिविजुअल्स नहीं होता। इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन का मतलब मैंने बताया था, पता है 2 × 3 + 1, 231 डेफिनेशन है, सेक्शन 231 डेफिनेशन है। दो की 3 जोड़ी प्लस एक आदमी। करेक्ट है, तो पर्सन में इंडिविजुअल आएगा, HUF आएगा, कंपनी आएगा, पार्टनरशिप फर्म आएगा, LLP आएगा, AOP आएगा, BOI आएगा, लोकल अथॉरिटी आएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आएगा। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का स्कोप वाइडर है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे। करेक्ट है, तो आपका फर्म ITR 5 फाइल कर सकती है, LLP ITR 5 फाइल कर सकती है, AOP कर सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर सकती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअली क्या नहीं है, पर्सन नहीं है, पर जुडिशियल पर्पस के लिए, कानूनी पर्पस के लिए उनको आर्टिफिशियली, मतलब मैन मेड तरीके से क्या बनाया गया, पर्सन बनाया गया है। जैसे टेम्पल हो गए, जैसे DT हो गया, ये सब। फिर बिजनेस ट्रस्ट हो गया। बिजनेस ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? आप CA फाइनल में आओगे, जब फाइनल लेवल स्टेज पे आओगे कोई भी पढ़ाई के, CA में जहाँ टैक्स आता है, तो वहाँ पे आप सीखोगे एक बिजनेस ट्रस्ट करके और इन्वेस्टमेंट फंड करके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। अभी नहीं, अलग वीडियो बना के इसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ आ जाएगी, लोकल अथॉरिटी यहाँ आ जाएगी, और स्टेट ऑफ डिसीज कोई चला जाता है, उसका बिजनेस वगैरह है वो, या फिर कोई इंसॉल्वेंट है, वो यहाँ पे क्या करेगा, ITR 5 में रिटर्न फाइल करेगा। तो यहाँ जो ऊपर लिखा था वही यहाँ पे लिखा है कि कौन एलिजिबल है। तो भाई एलिजिबल है फर्म, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिसीज, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी। हाउएवर, अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू
file his return under section 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d shall not use this form। ये लोग कौन होते हैं? जब मैं ITR 7 पढ़ाऊंगा ना तभी आपको बता, जब 7 के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तब बताऊंगा कि ये 4A, 4B, 4C, 4D वाले कौन होते हैं। करेक्ट है। तो ये लोग क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्म? ये वाला ITR 5। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर क्या है फॉर्म का। तो देखो जैसे स्ट्रक्चर अभी हम लोग देख रहे हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, फिर कुछ शेड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है। जनरली जैसे ITR 3 का जो मैंने बोला था, सबसे ज़्यादा पैसे आप जहाँ से चार्ज कर सकते हो, वो वाला फॉर्म का स्ट्रक्चर है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी स्ट्रक्चर होने वाला है। पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर बैलेंस शीट डाल दो। मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग, आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ तक आ जाएगा। अगर ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के, मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के। फिर यहाँ पे फिनेंशियल 18-19 क्यों लिखा है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। करेक्ट है। पहले का आर्टिकल लिखा हुआ है, पहले मैं वर्डप्रेस पे लिखता था ब्लॉग, तो वही मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये साल का। करेक्ट है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? आपके कोई और अदर डिटेल है, क्वांटिटेटिव डिटेल मतलब स्टॉक वगैरह की कोई डिटेल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। फिर उसके अलावा 31 शेड्यूल्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल, बिजनेस एंड प्रोफेशन का शेड्यूल, ये सब के सब वैसे ही शेड्यूल है कुछ रिलेटेड जो मैंने आपको ITR 3 में बताया था। ठीक है। तो यहाँ तक कुछ आपका टोटल इनकम का टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेमेंट वगैरह के रिलेटेड क्या है, यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स है। फिर यहाँ पे कुछ वो अमेंडमेंट क्या आए हैं, शेड्यूल DI वाला फॉर्म हटा दिया है, जैसे कि सेम आपका कहाँ पे किया था, हर ITR में किया है। एडवांस टैक्स के लिए आपका वो क्वार्टरली अमेंड हो चुका है, बस वो कुछ डिटेल है, बाकी तो सब सेम है। मेन यहाँ पे सीखने जैसा क्या है, ये ITR जो फाइल है वो कौन फाइल कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं कभी भी ये वाले SSC वैसे भी अपन जब फाइल करते तो पता चल जाता है, बट फॉर नॉलेज पर्पज अपने को पता होना चाहिए कि ITR 5 कौन फाइल करता है। ठीक है।